जाकर के तीनों को पलना दिखा दिया, पहचान की तीनों ही अफसोस दिखा किया। एक ही रंग है, एक रूप है, सो रहे हैं लाल जैसे किसी भूत के, ये सो रहे हैं लाल जैसे किसी भूत के। कर जोड़ कर तीनों ने अनुसुईया से कहा, करियो क्षमा अपराध माँ हमसे जो हुआ। करके गया अनुसुईया ने सुमरग निर्विकार, आए हैं असली रूप में मची गए जय जयकार, आए हैं असली रूप में मची गए जय जयकार। अनुसुईया तेरे तप की हुई अमर कहानी, फिर घटते घटते चल दिए हैं वो ब्रह्मचारी। सभी नर नारी सुना धर जान रे, इनसे मारी गए भगवान रे, इनसे मारी गए भगवान। किनारे सती बलिदान रे, इनसे मारी गए भगवान रे, हार गई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आज घर में सुख शांति से रह नहीं पाए। लक्ष्मी ने कहा जाओ अनुसुईया का धर्म डिगा करके आओ, पतिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। शंकर बाबा को ऐसे समाचार घर में मिला, ब्रह्मा जी तीनों निकले घर से, एक जगह मिले, कहां जा रहे हो? बोले जहां आप जा रहे हो। आए अनुसुईया के दरवाजे पर, अनुसुईया ने देखा मेरे दरवाजे के ऊपर 3 साधु। देखो मैं बार बार कहता हूं ना, इस रंग में नहीं जाने कौन कौन रहता है, इन कपड़ों में कौन कौन रहता है। देखो अनुसुईया से छल करने के लिए आए हैं तो साधु बन करके आए, सीता को हरने के लिए रावण आया तो साधु बन करके आया, पृथु महाराज के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए इंद्र आया, घोड़ा चुराने के लिए तो साधु बन करके आया। और आज भी आप लोगों का धन हरने के लिए कई साधु बन करके आते हैं, न जाने कौन होते हैं। इसलिए पहले परख, उसके बाद में समर्पण। सच्चा गुरु है तो समर्पण कीजिए, लेकिन सच्चा गुरु नहीं है तो समर्पण नहीं। अनुसुईया ने देखा मेरे दरवाजे के ऊपर 3 साधु। कथा ये कहती है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई अगर भिक्षुक आए, याचक आए, वो कभी निराश न लौट जाए। कथा सुन लो, कभी सुबह ही कोई मांग वाला ने फटकार रही हो, नहीं, जो भी श्रद्धा से मिले थे, ये कहती है। देखो अनुसुईया ने देख, पतिव्रता स्त्री है, धर्म पर आरूढ़ है, लेकिन फिर भी धर्म की कितनी पायबंद है। महाराज मेरा भाग्य उज्जवल हो गया, मेरा कुल उज्जवल हो गया। 3 साधु मेरे दरवाजे पर आए, अंदर आए, महाराज मैं आपकी सेवा करूं। चरण धोई, चरणामृत लिया, अंदर ले गई, आसन पर बैठाया। महाराज आप अगर भोजन प्रसादी करो तो मैं भोजन बनाऊं? संतों ने कहा भूखे हैं, भोजन तो करेंगे। अनुसुईया ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, शुद्धता से, सात्विक भाव से भोजन बनाया। 3 पत्थर लगाए, 3 पत्थर लगाने के बाद भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद हाथ जोड़ करके विनती की, महाराज जैसे भी मेरे पति के घर में रूखा सूखा जैसा भी है, शुद्ध भाव से है, इसको पाइए और हमारी गृहस्थी को कृतार्थ कीजिए। संतों ने कहा भोजन तो पाए, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? शर्त यह है अगर निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन खिलाओ तो हम भोजन खा सकते हैं, वरना हम भोजन नहीं खाएंगे। पति ने देखा ये कैसा प्रस्ताव, एक
पतिव्रता स्त्री को कोई पुरुष कहे कि निर्वस्त्र होने की बात जगती नहीं। दौड़ी बगल की झोपड़ी में गई, कुटिया में अत्रि ऋषि संध्या वंदन में बैठे हैं, समाधि लगी हुई है, जाकर के रोने लगी, चरण पकड़ लिए। जब अश्रु स्पर्श हुए इनके शरीर से तो अत्रि ऋषि महाराज की समाधि टूटी। देखा अनसुया, अनसुया तेरी आंख में आंसू। जब से विवाह हुआ है मेरा यही प्रयत्न रहा कि मेरी घरवाली की आंखों में आंसू नहीं आए, ये पति का धर्म है, आज तू रो रही है, अनवरत तेरी आंखों से धार चल रही है। देखो कथा ये कहती है, अगर तुमने अपनी स्त्री को रुलाया तो तुम जीवन में सुखी नहीं हो सकते। शाम ने दारू पी रहा हो, हरी घराड़ी लुक पी डोले, ताबरा ने पड़ोसा के लुक जाए, ये मनुष्यता है? फिर तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो? पुरुष मूंछों पर ताव देते हो, ऐसी मूंछे तो कुत्ते की पूंछ होती है। जो मनुष्यता को भूल जाए वो मूंछे कोई अधिकारी नहीं रहने। अगर मूंछ रखना जानते हो, साफा बांधना रखना तुम चाहते हो, अपने आप को शुद्ध पुरुष कहलाना चाहते हो, तो अपने सारे ऐब छोड़ दो। अपने बच्चे को किस मुंह से कहते हो बेटा बीड़ी सिगरेट मत पीना? तू तो रोजाना 2 पैकेट सिगरेट पी जाता है, फिर बच्चे को किस मुंह से कहता है सिगरेट मत पी? तेरा कोई अधिकार नहीं। नानक देव के पास एक माँ अपने बेटे को लेकर के आई, बाबा ये गुड़ बहुत खाता है, इसको थोड़ा कह दो ना गुड़ में खाए। बाबा ने कहा 1 महीने बाद में लाना। 1 महीने बाद में माँ लेकर के गई, बाबा ये वो लड़का खाओ। बाबा ने कहा कि बेटे आज के बाद में गुड़ मत खाया, जा ले जा, अब नहीं खाएगा। माँ ने कहा बाबा ये बात तो उस दिन ही कह देते, इसके लिए 1 महीना इंतजार क्यों? बोले माँ उस दिन मैं भी गुड़ खाता, मैं गुड़ खाऊं और बच्चे को कहूं गुड़ मत खाया कर, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए बच्चे को अगर तुम ये कहते हो कि गुटखा मत खा, खैनी मत खा, तो पहले तू छोड़, बाप है तू, बाप बेटे का दादा है, पहले तू चिलम छोड़, तू हुक्का छोड़, तू खैनी खाना छोड़, फिर पोते की तरफ अंगुली करना। लेकिन स्वयं तो कुछ भी करने, सब छूट है, लेकिन ये नहीं करें, बच्चे नहीं करें। बच्चों को शिक्षा देने से पहले तुम शिक्षा के अधिकारी बनो। अत्रि ऋषि के आंखों में जब अपनी पत्नी का चेहरा नजर आया रोते हुए, बड़ा दुख हुआ। मैं कैसा पति हूं जो मेरे सामने मेरी पत्नी रोए? अनसुया आंसू पूछ, आंसू पूछ, क्या बात? महाराज आज मेरा पति और धर्म संकट हो। कैसे? 3 अतिथि आए, मैंने उनके लिए भोजन बनाया, भोजन का थाल सामने रखा है, लेकिन उन्होंने अपना अद्भुत प्रस्ताव रख करके मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या प्रस्ताव है? निर्वस्त्र होने का प्रस्ताव है। अगर भूखे जाते हैं तो मेरा गृहस्थ धर्म नाश होता है, पतिव्रत धर्म नाश होता है। अगर मैं नग्न होकर के उनको खाना खिलाऊं, मैं क्या करूं? अत्रि ऋषि ने कहा कि 1 मिनट रुक, और अत्रि ऋषि ने समाधि लगाई, समाधि में त्राटक लगाया। त्राटक में जो इन्होंने देखा, और देखते ही इनके शरीर में रोमांच हो गया, पुलकावली हो गई, वाणी गदगद हो गई, और अपनी पत्नी के पैर पकड़ ली। अरे धन्य है तेरी माँ बाप, धन्य है तेरी 7 पीढ़ी, और धन्य हो गया मैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसके कारण से आज मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश। एक देवता को पाने के लिए लोग 1000-1000 वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो तीनों देवता त्रिवेणी आई है। धन्य हो गया। अनसुया पीछे हट गई, महाराज मुझे अधम कर रहे हैं, मुझे पाप ग्रसित कर रहे हैं, मेरे चरणों को आपने स्पर्श किया, मुझे दोष लगेगा। बोले नहीं, तेरा सारा संसार भी अगर तेरे चरण पकड़ ले तो भी तुझे दोष नहीं लगेगा। क्यों? तूने वो काम किया है जो आज तक किसी माता ने किया नहीं। तेरे घर में ये साधु नहीं तो कौन? महाराज एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। आनंदित हो गई, गदगद हो गई, पति के चरणों में पड़ गई। महाराज ये सब आपके ही चरणों का प्रताप है। ये है देखो ग्रस्त धर्म। पत्नी बढ़ाई कर रही है पति की, पति बढ़ाई कर रहा है पत्नी की, तेरे कारण से ये आए, वो करे नहीं, आपकी सेवा के फल से ये आए। ये है ग्रस्त धर्म। आनंद आ जाएगा गृहस्थी में। तुम्हारे देवता आकर के कतारबद्ध तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। पति पत्नी में कितना आनंद है, स्नेह है।
महाराज आनंद से उठ करके आई कि महाराज वस्त्र होकर के खाना खिलाऊंगे। मेरे पति आई, जल लिया और आत्मन किया अपने मैंने जीवन में, और मेरे पति शिवाय की चिंतन नहीं हो तो हे वरुण देवता करिश्मा दिखाना और ये लो ये 6 महीने के बच्चे हो जाए। और उसी समय आए थे, निर्वस्त्र हो गए, स्वयं निर्वस्त्र के बच्चे गूंठो मुर्गी ऊपर। माता ने 3 झूले डाल दिए, एक में विष्णु, एक में स्तनपान कराती, इनको स्नान करा, इनको कभी बाहर ले जाती। क्या भाग्य होगा इस माता का जिसने त्रिवेणी को स्वयं उनका त्रि ऋषि का यहाँ इंतजार हो आए, आज नहीं आए, आज नहीं आए, 12 महीने हो गए। नारद जी कुंड में लक्ष्य ने पूछा, रे नारद तेरे पिताजी गए थे भूमि के ऊपर देखने के लिए, क्या हुआ? बोले आऊं भी कोई नहीं। बोले चलो देख ले। तीनों इकट्ठी हुई बहन, कोई खतरा की वाणी में कुछ व्यंग चलो के बनाई अनुसुईया के दरवाजे के ऊपर की सत्कार किया। अरे मेरे ये पहले 3 माए थे, आज 3 माता इनको जोड़ो आज के बाद माता आओ अंदर आओ, भोजन करवाया, जल आचमन करवाया। फिर कहा कि नियम होता है, गृहस्थ धर्म का नियम है कि आपको हमने भोजन करवाया तो कुछ दक्षिणा आपको दें। बोलो मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? और तावड़ी से 3 बोले 3 टावर दे दे। अरे इनका लेके क्या करोगी? बोलो अन्न के लिए तो सारा पापड़ी भी ले। अनुसुईया ने कहा जाओ ले जाओ। देखो आज लक्ष्मी हाथ जोड़ के अनुसुईया के सामने खड़ी है, पार्वती हाथ जोड़ के खड़ी है, ब्रह्माणी हाथ जोड़ के खड़ी है। क्या कह रही है? टावरा को ले जा के करांगा, अन्न बड़ा कर दे, और डेढ़ के करांगा, मालिक खिलाना थोड़ी। देखो ये है पति धर्म। अगर तुम इस तरह का धर्म पालन करो तो तुम्हारे यहाँ देवता आकर के तुम्हारे दर्शन करते हैं। सत्य बात है। इसीलिए तो परीक्षित महाराज को जब कथा प्रारंभ करने के लिए सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश लेकर के आए थे देवता। महाराज ये जो भागवत रूपी अमृत है ये स्वर्ग में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये अमृत भागवत रूपी रस रसो वैसे निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पीयुतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरहु रसिका भूमि भावका। ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत के बारे में। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन ये पका हुआ फल है। तो पका हुआ कैसे फल है मान लें इसको? महाराज आपने कह दिया हम मान ले, कैसे मान ले? इसलिए मान ले कि बगीचे में जब पेड़ों को आम लगते हैं तो तोता उसी आम को जाकर के मुंह लगाएगा जो एकदम पका हुआ होता है। कच्चे आम को, कच्चे फल को तोता मुंह नहीं लगाता, पके हुए फल को मुंह लगाता है। तो ये सुखदेव जी महाराज जिस फल को मुंह लगाए ये पका हुआ फल है, इसलिए ये पका हुआ निगम कल्प तरोर गलितम पका हुआ फल। इसमें न गूदा है और न गूदा है, न गुठली है न छिलका है। संत लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति एक श्लोक भी अगर श्रीमद् भागवत का पाठ करता हो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और उसके घर में कभी यम के दूत नहीं आएंगे। जिसके घर में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा हुआ हो समझो उसके घर में गंगा रखी हुई है। और मारे तो कई ऐसा ढोंगी थे, गीता घर में मत लिया है, भागवत घर में मत लिया है। ये हमारे धर्म के रक्षक जो कहते हैं कि भागवत को घर में मत रख। कई माताएं पूछती मेरे महाराज भागवत ले आए उसका पठन कर सकते हैं? हमने कहा है तो बहुत भाग्य की बात है, तुम्हारा घर पवित्र गंगा हो जाएगा अगर तुम रोजाना 1 अध्याय रोजाना श्रीमद् भागवत का पाठ करो। हिंदी में आ गई आजकल, संस्कृत वाली प्रॉब्लम भी नहीं रही। हिंदी का 1 पाठ रोजाना पढ़ो, आनंद आएगा। गीता अपने घर में रखो, 5 श्लोकों का रोजाना अध्याय करो, आनंद आएगा। रामायण रखो, 10 तोपाई रोजाना पढ़ो। और सबसे बड़ा आप रामायण भी मत पढ़ो, चाहे गीता भी मत पढ़ो, भागवत भी मत पढ़ो। सीधा सा सरल उपाय अपने ये तो जरूर करना। मैं आपको एकदम मेरी नम्र निवेदन, अपने बच्चों को शाम को बैठा करके चाहे 10 मिनट ही करना तो कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। इसका मैं चमत्कार बताऊं, बात आगे इसलिए बता रहा हूं। एक क्यारा गांव है, अलवर जिला, थानागढ़ तहसील। क्यारा गांव में एक मास्टर जी हैं जिनका नाम है ठाकस जी। उनके भाई को एक लड़की पैदा हुई जो आंखों से एकदम अंधी, दोनों आंखों में फूले, एकदम सफेद आंख। 4 महीने की बच्ची हो गई, कुछ दिखता नहीं, आप हाथ ऐसे करो कुछ नहीं दिखता। उनके घर में जाया आया करता था। 4 महीने के अंतराल के बाद एक दिन मैं उनके घर गया तो उस बच्ची को ला करके मेरे सामने डाल दिया। मैंने कहा कन्या है, इसको ऐसे क्यों डाल रहे हो? बोले महाराज इसका जीवन खराब हो गया। क्या बात है? ये अंधी पैदा हो गई, इसको दिखता नहीं, अब क्या करें? भगवान की प्रेरणा हुई, इस बुद्धि में एक विचार आया। मैंने कहा तुम लोग एक काम करो, सारे घर वाले शाम को इकट्ठे हो जाना और महामंत्र का उद्घोष करना, आधे घंटे नित्य प्रति महामंत्र करना। भगवान हो सकता है इसकी आंखें आ जाए। मैं व्यास आसन से मिथ्या बात नहीं कहता, सत्य बात है। अभी वो लड़की भी है, वो मास्टर जी भी है, वो गांव भी है, कभी भी आना मेरे पास, मैं लेकर के दिखाऊंगा। 1.25 महीने होते होते उस लड़की की एक आंख का जाला कटने लगा और धीरे 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 15 दिन में उसकी एक आंख एकदम काली हो गई और दिखने लग गई। फिर देखो माया आई वहां। कोई एक दुष्ट आदमी आयो और आर के कहो, वह लोग कह रहे यार देखो भाई बहुत बढ़िया काम होगा, इस छोरी को जीवन सुधर गो। महाराज आया था, वो बता गया कीर्तन करियो तो आंख ठीक हो जाएंगी, ये देखो इसकी एक आंख ठीक हो। तो वो क्या करे? ये महाराजा ये थारा नाम नूम ये तो ढकोसलेबाजी। तो बोले इसकी तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जैसे आंख ठीक हो जाएंगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसमें इस नाम का इसका क्या महत्व है? देखो जो जो बड़ी होगी दुनिया ठीक हो जाएगी। अब इनकी भी बुद्धि मारेगी और यो बात सही है, ये बड़ी जूझी होगी जो आंख ठीक हो जाएगी। इन्होंने कीर्तन बंद किया और महाराज आज वो लड़की काणी रही, वो दूसरी आंख से खुली। इसलिए मैं कहता हूं कि इस नाम में मैंने चमत्कार देखे, एक नहीं हजारों देखे। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हारे घर में अगर दरिद्रता है, आप सारे घर वाले बैठ करके शाम को कीर्तन करो, आधे घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, जितना समय लगे, तुम्हारे घर से दरिद्रता बढ़ जाए। कहीं जाने की, किसी ढोंगी के यहाँ जाने की और पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं से डोरा डंडा लेने की आवश्यकता नहीं। दवाई तुम्हारे घर में है, तुम करो, आधी घंटा रोजाना कीर्तन करो, शाम को बैठ करके दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आपस में तुम्हारा झगड़ा मन मुटाव है, धीरे धीरे प्रेम बन जाएगा। करके देखो, आप करोगी, देखा हाथ खाओ, आनंद आएगा, लोग समझेंगे कि तुमने कथा सुनी। शाम को बैठो और शिक्षा लेनी हो तो ये देखो रोहतास जी के घर से इनसे ले शिक्षा। कहने फ्री में चाय नहीं पियाओ, पहले 5 भजन करो, 5 भजन करो, अभी चाय मिलेगी। और 10 भजन करोगा तो दूध मिलेगा। और मैंने कहा बाबा जी थे चाय की, मैं मना करो खाना लोग पाऊंगी। क्या भाव है इस माता का, वाकई में। इस मैं कहता हूं कलयुग आया ही, कथा का पूरा आनंद ले रही है माता, अपना सर्वस्व घर खोल दिया। कोई आओ, कोई खाओ, कोई कहीं बैठो, कोई खाओ, उठो, आनंद। यही कथा का आनंद। ये मौका विक्रम सिंह जी लेकर के आए इस गंगा को, इसमें सब स्नान करो। ये बड़े विशाल हृदय के व्यक्ति हैं। किसी को ये नहीं कहते वहां क्यों जाते हो, वहां क्यों जाते हो, ये क्या करते हो। कोई कहीं भी जाए, महाराज मुझे तो आनंद है, मेरे घर में आज ज्ञान गंगा, प्रेम गंगा बह रही है, ये भूमि पवित्र हो गई। नहीं जाने कैसे कैसे संत यहाँ करके बैठे हैं, नहीं जाने कौन स्वरूप में कौन देवता यहाँ करके कथा सुन रहा है। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहां पर देवता, रामायण जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी, श्रीमद् भागवत जहाँ होती है उद्धव जी, अक्रूर जी, सब लोग आकर के, नंद बाबा, यशोदा, कोई ना कोई स्वरूप में आकर के कथा सुनते।
और इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं, सत्य कहानी सुनाता हूं। समर्थ रामदास जी एक बार कथा कर रहे थे, प्रसंग चल रहा था अशोक वाटिका का। समर्थ रामदास जी ने कहा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो हनुमान जी ने देखा चारों तरफ सफेद पुष्प, पुष्पों की बहार। इसमें सफेद साड़ी पहने हुई माता सीता बैठी, ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई, क्योंकि सफेद पुष्पों में खो गई माता सीता। ढूंढते ढूंढते एक जगह ये बैठी माता, एक बार कहा, दो बार कहा, दो बार जैसे कहा, महाराज हनुमान जी आसन पर खड़े हुए। महाराज क्या कह रहे हैं आप? मैं अशोक वाटिका में गया तो वहां तो लाल पुष्प थे, चारों तरफ लाली लाली छाई हुई थी, और आप लोगों को कह रहे हैं कि सफेद पुष्प थे। समर्थ रामदास जी ने कहा, कौन? हनुमान तू? अरे मेरी कथा में विक्षेप, मैं राम कथा कर रहा हूं तो उसमें विक्षेप कर रहा है। बोले महाराज आप मिथ्या भाषण कर रहे हो, इसलिए मुझे विक्षेप करना पड़ा। अरे राम मैं हनुमान मैं सत्य कहता हूं सफेद पुष्प, बोले मैं सत्य कहता हूं लाल पुष्प। रामदास जी ने देखा कि अड़ गया है, बलशाली है, योद्धा है, मानेगा नहीं अपने से, तो ठाकुर के पास ले चलते हैं। अब हनुमान जी किसी को दिखते नहीं, मात्र समर्थ रामदास जी को दिख रहे। समर्थ रामदास जी ने कहा कि आज की कथा यहीं समाप्त होती है, आज की कथा कल होगी। थाने कौन कह रही थी? कथा में कह रही थी। अरे फिर सोच रहे हो कथा पूरी होगी। कथा संपूर्ण हुई, सब लोग जय जयकार करके चले गए, और महाराज रामदास जी एकदम गुस्से में हनुमान जी का हाथ पकड़ा, चलो अयोध्या ले गए। उस अयोध्या जहाँ गोविंद की लीला अनवर्त चलती है, राघवेंद्र सरकार की लीला अनवर्त चलती है, ये भूलोक का अयोध्या नहीं, वो मंडल का अयोध्या। महाराज राम जी आसन पर लेटे हैं, अचानक इन्होंने दृष्टिपात किया, दो भक्त आ रहे हैं, दोनों अड़ियल, दोनों प्रेमी, एक हनुमान एक समर्थ रामदास। किसकी कहूं? अगर इसकी कहूंगा तो झगड़ा, इसकी कहूंगा तो झगड़ा। मुस्कुरा माता ने कहा, देवकी ने,